नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। और आज तैयार है आपके लिए 10 करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम। सौराष्ट्र के पूर्व पिच क्यूरेटर का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो सौराष्ट्र क्रिकेट संघ का जो 71 ईयर्स में जो इनका डेथ हुआ वो है, ऑप्शन आपके सामने है, रसिक मकवाना, भूपेश मेहता, प्रमोद सावंत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, रसिक मकवाना। और 1980 में ये सौराष्ट्र क्रिकेट संघ से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 है, म्यूजिकल कॉमेडी शो गली फेम अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर का 33 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, म्यूजिकल कॉमेडी गली फेम, ठीक है, ये कॉमेडी शो का नाम है, ठीक है। अमेरिकन एक्ट्रेस 33 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया, उनका नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं, बेरीवाम, जोसेफ एलेन, नया रिवेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ना ऑप्शन सी है वो सही होगा। और ये म्यूजिकल कॉमेडी शो जो गली फैम है वो बहुत ही हिट टीवी शो है, ठीक है। और ये एक्ट्रेस जो थी नया रिवेरा, ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी और ये बहुत सारे हॉरर मूवी में भी काम की है। और 4 साल से ही ये फेमस हो चुकी है, कैरियर की शुरुआत 4 साल से ही की थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, 3 क्या है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, चीन, पाकिस्तान, भारत, ठीक है। ईरान ने अब एक चाबहार रेल परियोजना है उससे एक देश को बाहर कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इस परियोजना को वो खुद ही अकेले आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सा देश है जिसको झटका दिए हैं और बाहर कर दिया है, ऑप्शन आपके सामने, चीन, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, भारत को ही बाहर किया है। और इन्होंने कहा है कि इनका बाहर करने का रीज़न ये है कि भारत जो फंड दे रही थी वो फंड देरी लेट से दे रही थी, इसके लिए वो बाहर कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये घोषणा किया कि इस परियोजना को वो खुद ही अकेला पूरा करेगा। लेकिन रीज़न ये है कि चीन ने उसके साथ समझौता कर लिया है, इसके लिए चाबहार रेल परियोजना के लिए, इसके लिए वो भारत को बाहर किया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ये, अशोक कुमार, मनोज कुमार, बलबीर सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में दिया गया, ठीक है। तो ये है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अशोक कुमार, ठीक है। और अशोक कुमार गाइज, ये मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अशोक कुमार को, ठीक है। ये कब अचीवमेंट हुआ है, ये हुआ है 29 जुलाई को, ठीक है, रखा गया है। और ये कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन ही होगा, उसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो उनके बेटे हैं अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार उनके बेटे हैं मेजर ध्यानचंद के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश ने किया है। और इसके तहत क्या किया गया कि सार्वजनिक जगह पे मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि जो नहीं पहन के आता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मास्क प्रदान किया जाएगा, मतलब मास्क दिया जाएगा और उसके बदले उनसे कितना लिया जाएगा, 20 रुपया वसूला जाएगा। मतलब मास्क दिया और 20 रुपया लिया, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के सरकार ने किया है, बहुत ही अच्छा अभियान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6 क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। ग्रीन रेलवे मतलब प्रदूषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन रेलवे कब तक घोषणा किया है कि प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो निकलता है वहाँ से
वो नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2030 तक घोषणा किया है भारतीय रेलवे ने कि रेल को ग्रीन रेलवे बनाएंगे वो, ठीक है। और 2023 तक उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि वो सारे रेल को विद्युतीकरण करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, ठीक है, 23 तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 क्या कह रहे हैं? हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधेरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना पहले कि क्वेश्चन है, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो एक पौधेरोपण का आयोजन किए हैं, ठीक है। उसमें कौन से केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर कौन से हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, शिरकत की मतलब पार्टिसिपेट किए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। तो सही आंसर है अमित शाह ने, अमित शाह जी ने किया है। और ये कहाँ पे हुआ? हरियाणा के खादरपुर जिले के गुरुग्राम में किया गया, जिसमें हमारे अमित शाह जी ने भी पौधेरोपण किया है, ठीक है। और उनके बाद उन्होंने अपने भाषण में जो वहाँ के पुलिस फोर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उनको नमन भी किया। वो उन्होंने कहा कि आप लोग कोरोना योद्धा भी हैं, ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत जनसंख्या वालों देश में से आता है, तो इसमें कोरोना का हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए वो नमन किए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। 8 क्या कह रहा है? गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने, ठीक है, भारत में अगले 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की? क्वेश्चन समझना है पहले, यहाँ तक तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो आपको समझना है सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 to 7 ईयर तक कितने हजार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सामने है, 75,000 करोड़, 55,000 करोड़, 45,000 करोड़ या 35,000 करोड़। तो ऑप्शन ये सही होगा, 75,000 करोड़, ठीक है, निवेश करने की घोषणा की है। एंड ये निवेश करेंगे और इसके तहत क्या होगा, हर भारतीय को जो जो लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, और बहुत सारे फैसिलिटी जो हैं वो क्या किए हैं, अवेलेबल कराएंगे गूगल के थ्रू, ठीक है। और ये जो निवेश कर रहे हैं, कंपनी जो निवेश कर रही है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए की जा रही है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है, हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन 2 बन सकता है। क्वेश्चन पहला बन सकता है कि हिमालय की कौन सी तितली को, ठीक है, इसको काट दीजिए, समझिए, कौन सी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, गोल्डन वर्ड विंग तितली, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को ये कितने वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने को उपाधि दिया है? आप 88 वर्ष यदि काट देंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 88 वर्ष, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही होगा इसका। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर की कौन सी F1 फार्मूला 1 रेस जीती है, ठीक है। तो ये गाइज जो विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, ये ब्रिटिश रेसर हैं, ठीक है। और ये अपनी जो रेस है वो अपना 10 साल से रेसिंग स्टार्ट किया इन्होंने, और ये जो 85वीं 50वीं रेस को इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये था, ठीक है, और ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ये फार्मूला 1 रेस को जीते हैं। तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चन का सवाल और जवाब। तो कैसा लगा गाइज वीडियो को यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक करना कभी मत भूलिए, ठीक है। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक और कमेंट से हमारे हौसला बढ़ता है और आपको वीडियो शेयर करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी मन लगता है, ठीक है गाइज। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू सो मच गाइज।